हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। सबसे पहले मैं मेरे सारे कल्ट मेंबर्स को थैंक यू कहना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है। हमने 3K का टारगेट पूरा कर लिया है और बहुत ही जल्दी हम 10K का भी टारगेट पूरा करेंगे। और कृपया करके जितनी भी नई मंडली चैनल पर पहली बार आई है वे एंटरटेनमेंट का प्रसाद चखे बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। बैक टू द मूवी। आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये मूवी अपने आप में बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है। ये उन मूवीज में से है जो कि बहुत ही कम शब्दों में बयां की जाती है और जिन लोगों को मूवी के अंदर डीप मीनिंग और डिटेल्स ढूंढने में मजा आता है वही लोग इस मूवी की डिटेल्स क्रैक कर सकते हैं। और ये फ्रांस की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है। इस मूवी का नाम है इवोल्यूशन, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। ये एक सस्पेंस हॉरर जॉनरे की मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है लुसिल हेडजी-हेलोविक ने। IMDb पे इसे मिले हैं 5.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 77 आउट ऑफ 100। सड़े हुए टमाटर पे ये है 83% फ्रेश विद 44% ऑडियंस स्कोर। तो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत होती है निकोलस नाम के लड़के को दिखाते हुए जो कि समुद्र में स्विमिंग कर रहा था। तैरते तैरते पानी के अंदर उसे अपने ही उम्र के एक लड़के की डेड बॉडी दिखती है जिसके पेट के ऊपर स्टारफिश थी। ये देखकर निकोलस की गीली चड्डी और गीली हो जाती है और वो पानी से निकलकर घर की तरफ भागता है। यहाँ घर पे निकोलस की माँ कोई वर्मी डिश बना रही थी जो कि बहुत ही अजीब थी, जिसके अंदर वर्म्स थे। निकोलस घर पर आता है और जो उसने समुद्र के अंदर देखा उसके बारे में अपनी माँ को बताता है और उसकी माँ कहती है कि समुद्र आपको अजीब अजीब चीजें दिखाता है और वो ये कहकर निकोलस की बात टाल देती है। कुछ देर बाद निकोलस की माँ उसे ब्लैक कलर के सिरप जैसे दिखने वाली दवाई देती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि निकोलस बीमार था और वो रोज ही ये दवाई ले रहा था। वो अपनी माँ से पूछता है कि वो हमेशा बीमार क्यों रहता है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि इस उम्र में बॉडी में बदलाव आते हैं जिसके कारण बॉडी वीक रहती है। सीन सीधा समुद्र के किनारे पे मुड़ती है जहाँ पर निकोलस की माँ उसके लिए स्टारफिश लेकर आती है और ये वही स्टारफिश थी जो निकोलस ने डेड बॉडी के ऊपर देखी थी। और उसकी माँ कहती है कि उसे पानी के अंदर कोई डेड बॉडी नहीं मिली। उसी रात हम देखते हैं कि उस विलेज की सारी औरतें आधी रात को लैंटर्न लेकर समुद्र के किनारे पे जाती है। पहले मुझे लगा था कि सारी औरतें समुद्र में नहाकर नमकीन होने जा रही है, पर सीन तो कुछ और ही था। निकोलस के माँ के गोद में उस बच्चे की डेड बॉडी थी और सारी औरतें उसके चारों ओर खड़ी हो जाती है। अगले दिन समुद्र के किनारे निकोलस अपनी स्टारफिश के साथ खेल रहा था और अपने दोस्त को बता रहा था कि इसका मुंह देखो कितना डरावना है। तभी वहां पर एक लड़का आकर निकोलस से कहता है कि तुम एक नंबर के डरपोक हो। अरे बाबा, क्यों छेड़ता है पराये लड़के को। खैर, इस बात पे निकोलस का माथा सटिया जाता है और वो उस लड़के को कूटने लगता है। उनकी अम्मा आकर उन्हें छुड़ाती है और निकोलस एक पत्थर लेकर अपनी स्टारफिश का हाथ तोड़ देता है। अपने बेटे का ऐसा रौद्र रूप देखकर उसकी माँ उसे ऑब्जर्वेशन के लिए विलेज के हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर निकोलस को ठीक उसके नाभि के पास एक इंजेक्शन लगाती है। इसके बाद जब निकोलस की आंख खुलती है तो वो खुद को दूसरे बच्चों के साथ एक वार्ड में पाता है और वो देखता है कि दूसरे बच्चों को भी सेम उसी की तरह ऑपरेट किया जा रहा था। रात को हॉस्पिटल की सारी नर्सेस सीजरिन सर्जरी की वीडियोस देख रही थी। अब जिनको नहीं पता कि सीजरिन सर्जरी क्या होती है तो उनके लिए मैं बता दूं, जिन प्रेग्नेंट औरतों की हॉस्पिटल में ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी होती है उस पूरे ऑपरेशन की प्रोसेस को सीजरिन सर्जरी कहते हैं। अगले दिन हॉस्पिटल से रिलीज होने पर निकोलस को उसकी माँ और वहाँ की नर्सेस के ऊपर शक होता है कि वो लोग उससे झूठ कह रहे हैं कि वो बीमार है। तो रात को निकोलस सोने का नाटक करता है और जैसे ही उसकी माँ घर से बाहर जाती है तो वो अपने दोस्त विक्टर के साथ उनका पीछा करते हुए समंदर के किनारे जाता है, ये देखने के लिए कि यहाँ की औरतें आखिरकार रात को करती क्या है। डरपोक विक्टर आधे रास्ते से ही घर पे भाग जाता है, पर निकोलस नहीं भागता क्योंकि उसे कुछ भी करके इस बारे में पता लगाना था। निकोलस उस जगह पहुंच जाता है और वहां पहुंचने पर उसे बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन देखने के लिए मिलता है। सारी औरतें नग्न अवस्था में एक दूसरे के साथ कीचड़ में लेटी हुई थी और किसी ऑब्जेक्ट को अपने बॉडी से लगाकर एक दूसरे को पास कर रही थी। यह अजीब सा गंदा दृश्य देखकर निकोलस अपने घर भाग जाता है और अपने बेड पे लेट जाता है। कुछ देर बाद उसे नीचे से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब उसकी माँ घर आ चुकी थी। उसके बाद उसे बाथरूम के शावर की आवाज सुनाई देती है तो वो नीचे जाता है। उसकी माँ बाथरूम में नहा रही थी तो वो छुपके से जाकर बाथरूम में झांकता है और यहाँ उसे एक और झटका लगता है। वो देखता है कि उसके माँ के पीठ पे सकर्स थे, सेम उसी तरह जैसे किसी ऑक्टोपस को होते हैं। बाप रे, पता नहीं इस बाली उम्र में इस बालक को और कितने सदमे झेलने पड़ेंगे। खैर, वो उन सकर्स को देख ही रहा था तभी उसकी माँ उसे देख लेती है पर वो कुछ नहीं करती। अगले दिन हॉस्पिटल में निकोलस को अल्ट्रासाउंड दिया जा रहा था। यहाँ चौंकाने वाली बात होती है, अल्ट्रासाउंड से उन्हें निकोलस के पेट में किसी भ्रूण शिशु की हार्ट बीट सुनाई देती है। पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है। अरे आंटी, आपकी बहू प्रेग्नेंट नहीं है, आपका लौंडा प्रेग्नेंट है। और ये कांड हुआ कैसे? खैर, इसके बाद वो लोग उसे वही एडमिट कर देते और यहाँ निकोलस के साथ बाकी बच्चे भी थे। सीन एक ऑपरेशन थिएटर की तरफ मुड़ती है जहाँ पर विक्टर का ऑपरेशन होता है और उसके पेट से अजीब से दिखने वाले क्रीचर निकाले जाते हैं। नर्स उन क्रीचर को एक जार में डालती है और उस जार को ले जाकर किसी रूम में रखती है जहाँ पर इसी तरह के बहुत सारे जार थे और हर जार के अंदर क्रीचर थे जो कि अलग अलग स्टेजेस पे डेवलप हो रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विक्टर के ऑपरेशन के दौरान मौत हो चुकी थी, पर नर्स निकोलस और दूसरे बच्चों को कहती है कि तुम्हारा दोस्त विक्टर अब ठीक हो चुका है। वो नर्स उनके वार्ड में एक शंख लाती है और उन्हें कहती है कि ये तुम्हारे दोस्त विक्टर ने भेजा है।
निकलस की माँ हॉस्पिटल में उससे मिलने आती है और उसके लिए खाना लाती है, पर निकलस वो वर्म्स और कीड़ों का खाना खाने से इनकार करता है, जिस पर उसकी माँ अपसेट हो जाती है और उसकी स्केचबुक छीनकर उसकी ड्राइंग्स दिखने लगती है। निकलस अपने माँ से अपनी स्केचबुक छीनने की कोशिश करता है। उसकी माँ उससे कहती कि अपने माँ की बात मानो, जिस पर निकलस कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। और अगले ही पल दो नर्स निकलस को स्ट्रेचर पर बांधकर लेकर जाती है, जहाँ पर एक डॉक्टर उसे इंजेक्शन देती है, जिसके कारण निकलस बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि वो किसी वार्ड में बेजान हालत में पड़ा हुआ था। उसके बाकी के दोस्त जो उसी की तरह इस हॉस्पिटल में थे वो उससे बात करने आते हैं और वो निकलस को कहते हैं कि हमारी माँ भी हमारी माँ नहीं है। उसी रात सारी नर्सेस फिर से सीजरन सर्जरी की वीडियोस देख रही थी और दूसरी ओर निकलस की स्टेला नाम की नर्स के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। स्टेला छुपके से निकलस के लिए क्रेयॉन्स लाती थी और वो दोनों साथ में मिलकर ड्रॉ करते थे। निकलस के स्केचबुक में बहुत सारी ड्राइंग्स थी, जिसके अंदर एक मरा हुआ बच्चा, स्टारफिशेस और उसी के साथ एक साइकिल, एक कार, एक बिल्डिंग, एक जिराफ और एक औरत जिसके ऑरेंज कलर के बाल थे। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि निकलस जिस विलेज में रहता है उस विलेज में मरे हुए लड़के और स्टारफिशेस के अलावा दूसरी और कोई भी चीज नहीं है, तो उसने बाकी की चीजों की ड्राइंग कैसे बनाई। खैर, स्टेला निकलस को कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, और उसके बाद वो एक फाइल उसे दिखाती है जिसके अंदर कुछ लड़कियों की फोटोज थी जिनके बैक पर सकर्स थे, और इनमें से ज्यादातर फोटो निकलस के उम्र की लड़कियों की थी। ये दिखाने के बाद स्टेला निकलस को समुद्र के किनारे लेकर जाती है और अपने पीठ पर बने सकर्स दिखाती है। निकलस उन सकर्स को टच करता है और उसके बाद स्टेला उसे समुद्र में फेंक देती है और खुद भी कूद जाती है। थोड़ी देर बाद निकलस को पानी के अंदर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो वो ऊपर आने की कोशिश करता है, पर स्टेला उसे अंदर ही पकड़ के रखती है। और ये सीन देखकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे डूबा के मारने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे ही निकलस अनकॉन्शियस होने लगता है तो स्टेला उसे जमीन पर लेकर आती है और उसे सीपीआर देकर होश में लाती है, और इसके बाद वो दोनों वापस हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहाँ निकलस को अजीब सा सपना आता है कि उसके पेट में एक स्नेल घुसने की कोशिश कर रही है और वो उड़ जाता है। निकलस छुपके से एक अननोन रूम में चला जाता है जिसके बारे में उसे भी नहीं पता था, और वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। निकलस उस लड़के के पास जाता है तो वो लड़का निकलस का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखता है और निकलस को पूछता है कि क्या तुम्हें ये फील हो रहा है, और निकलस को उसके पेट में किसी चीज की हलचल फील होती है। वो लड़का निकलस का हाथ पकड़कर खुद के पेट पर प्रेस करवाता है, जिसके कारण उस लड़के को खून की उल्टी होती है और निकलस ये देखकर वहां से भाग जाता है। भागकर निकलस एक और अननोन रूम में चला जाता है जहां पर उसे एक पानी का टैंक मिलता है जिसके अंदर एक लड़के की बॉडी पड़ी हुई थी। तभी कुछ नर्सेस वहां पर आती है और निकलस को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। सीन सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ मुड़ती है जहां पर निकलस की सर्जरी होती है। इसके बाद सीधा हमें पानी का टैंक दिखाया जाता है, पर इस बार उसके अंदर निकलस था और उसके हाथ पैर भी उसी लड़के की तरह बांध रखे थे। निकलस की आंख खुलती है और जब वो पानी के अंदर देखता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं। वो देखता है कि दो बच्चे उसके पेट पर चिपके हुए थे। इसका मतलब वो उसके पेट से ही निकले थे, पर वो उसके शरीर के बाहर ग्रो हो रहे थे और वो इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि उनमें से एक बच्चा पानी से बाहर आकर निकलस को देखने लगता है और निकलस वहीं पे बेहोश हो जाता है। और ये सीन सच में बहुत ही वियर्ड था। और हम देखते हैं कि निकलस के बेहोश हो जाने के बाद स्टेला वहां पर आती है और वो निकलस को टैंक से निकालकर अपने साथ कहीं ले जाती है। जब निकलस को होश आता है तो वो दोनों समुद्र के किनारे पर थे। स्टेला और निकलस फिर से पानी के अंदर कूदते, पर इस बार स्टेला निकलस को माउथ टू माउथ एयर देती है ताकि वो ज्यादा देर तक पानी के अंदर सांस ले सके, और इसी तरह स्टेला उसे बहुत दूर तक लेकर जाती है। बहुत देर तक तैरने के बाद जब निकलस ऊपर आता है तो देखता है कि सुबह हो चुकी थी और वो दोनों एक बोट पर थे। स्टेला निकलस को देख रही थी और निकलस शायद सोया हुआ था, और जैसे ही निकलस को होश आता है तो वो उसे पानी पिलाती है। वो उसके सर पर हाथ रखती है और अपने आइलैंड की तरफ देखती है जहां से वो लोग आए थे, और उसके बाद वो सीधा समुद्र में कूद जाती है। निकलस उसे आवाज लगाता है कि वापस आ जाओ, पर स्टेला वापस नहीं आती। बोट में जाते जाते निकलस को रात हो जाती है और वो देखता है कि वो शहर के किनारे पे पहुंचने वाला था, और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मुझे पता है कि इस मूवी का कंसेप्ट बहुत लोगों के सर के ऊपर से चला गया होगा और बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि ये क्या मूवी थी, तो इसलिए मैं आपको पूरी मूवी का कंसेप्ट एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो बात करते हैं मूवी से रिलेटेड थियरीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टार फिशेस के बारे में। अब बहुत से लोगों को लगा होगा कि मूवी में स्टार फिशेस सिर्फ टाइम पास के लिए दिखाई गई है, पर नहीं, इस पूरी मूवी का कंसेप्ट उस स्टार फिश के ऊपर ही बेस्ड है। अब बहुत से लोग ये नहीं जानते कि स्टार फिश अपने अपोजिट सेक्स की स्पीसीज के साथ संभोग करके खुद को रिप्रोड्यूस कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी स्टार फिश का हाथ टूटा है तो वो जबरदस्ती अपना हाथ किसी और फिश के अंदर उगा सकती है। अजीब है ना? और उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बाकी मछलियों से बहुत अलग होता है। पर कुछ स्टार फिश ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सकर्स होते हैं और जिसके कारण वो जमीन पर भी सांस ले सकते हैं। और यही कंसेप्ट इस मूवी में ह्यूमंस के ऊपर अप्लाई किया गया है, जो कि खासकर इस मूवी की औरतें हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मूवी की ज्यादातर स्टोरी समुद्र के आसपास ही दिखाई गई है, जहां पर कुछ ह्यूमनॉइड्स अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिनको नहीं पता कि ह्यूमनॉइड क्या होता है तो उनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इंसान के भेष में कोई और प्रजाति, जैसे आपने बॉडी स्नैचर्स में देखा था कि एलियन इंसान के भेष में घूम रहे थे, या किसी
और क्रीचर का इंसान के रूप में होना, उसे ह्यूमनॉइड कहते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि इस जगह पे सिर्फ यंग बॉयज और फीमेल एडल्ट्स ही रहती है, कोई यंग गर्ल्स नहीं या कोई मेल एडल्ट्स नहीं। और जैसा कि आगे मूवी में दिखाया गया कि यहाँ की सारी फीमेल एडल्ट्स के बॉडी के ऊपर सकर्स है, और ये चीज साफ साफ इंडिकेट करती कि ये कोई सी क्रीचर्स है जो इंसान के भेष में यहाँ पर रह रहे थे। और इस प्रजाति में सिर्फ फीमेल ह्यूमनॉइड्स ही है, और ये लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। अब इनकी प्रजाति में कोई मेल न होने के कारण इन लोगों को बिना संभोग किए ही बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। एज अ स्पीसीज इन लोगों ने जमीन के ऊपर रहना, इंसानों की तरह कपड़े पहनना, यहाँ तक कि उन्हीं की तरह घरों में रहना भी सीख लिया है। पर इस मुखौटे के पीछे ये फीमेल ह्यूमनॉइड सिर्फ सर्वाइव करने की और खुद की प्रजाति को बचाने की कोशिश कर रही है। ये ह्यूमनॉइड्स अपना ज्यादातर वक्त पानी में ही बिताते हैं और सी क्रीचर्स को खाते हैं। अब आपको समझ गया होगा कि निकोलस की माँ वर्मी डिश क्यों बनाती थी। इसके बाद मूवी में एक सीन था जिसमें निकोलस की माँ दवाई के नाम पर निकोलस को कोई ब्लैक कलर का सिरप दे रही थी, और मेरे ख्याल से वो लोग बच्चों को ये दवाई इसलिए देते थे ताकि उनकी बॉडी आगे जाकर गर्भ धारण कर सके। और इसके बाद हमने देखा कि निकोलस को कैसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसके पेट में एक्सेल इंजेक्ट किया गया, और ये लोग वहां के सारे बच्चों के साथ वही ट्रीटमेंट कर रहे थे ये बोलकर कि उनकी तबियत खराब है। ये लोग संभोग न कर पाने के कारण एक्सटर्नली एक्सेल क्रिएट करते थे और बाद में उन्हें बच्चों के पेट में इंजेक्ट करते थे, और मेरे ख्याल से उनकी दवाई के कारण इन बच्चों की बॉडी गर्भ धारण करने में सक्षम हो रही थी, पर एक पॉइंट तक, क्योंकि बाद में उन्हें सर्जरी करके उनके बच्चों को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि उनकी प्रजाति इंटरनली ग्रो नहीं हो सकती, इन्हें एक्सटर्नली ग्रो होना पड़ता है। और हमने एक सीन भी देखा था जिसमें ये लोग न्यू बॉर्न्स को किसी जार के अंदर रखते थे, और ये लोग जार्स में उन न्यू बॉर्न्स को इसलिए भरते थे क्योंकि इन लोगों को डिलीवरी का ऑपरेशन करना नहीं आता था, क्योंकि इनके ऑपरेशन के दौरान ज्यादातर बच्चों की मौत हो जाती थी। फिर ये लोग उनके पेट से अपने बच्चे निकालकर जार्स में भरते थे जहां पर ये उनकी बॉडी को डेवलप करते थे। पर जार वाली प्रोसेस बहुत ही स्लो थी, कि अगर ये लोग ऑपरेशन ढंग से कर लेते थे तो ये लोग उन लड़कों को इंक्यूबेशन टैंक में रखते थे, अपने बच्चों को उनके पेट से चिपका कर, जहां पर इनके बच्चों की बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती थी। और इसीलिए ही ये लोग सीजरन सर्जरी की वीडियोस देखते थे ताकि ऑपरेशन के वक्त इनसे कोई गलती ना हो, कि ये लोग कोई डॉक्टर नहीं थे और इन्हें ऑपरेशन की जानकारी न होने के कारण बहुत से बच्चे मारे जाते थे। और मेरे ख्याल से मरे हुए लड़कों की बॉडी ये लोग समुद्र के अंदर फेंक देते थे। और निकोलस ने स्टार्टिंग में जिस लड़के की डेड बॉडी समुद्र में देखी थी उस लड़के का भी ऑपरेशन शायद गलत हो गया होगा और ये लोगों ने उसे यहाँ पर फेंक दिया होगा। और निकोलस लक्की था कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, नहीं तो बाकी बच्चों की तरह उसका भी राम राम सत्य हो जाता। उसके बाद एक सीन है जहाँ पर सारी औरतें रात को नग्न अवस्था में कीचड़ में एक दूसरे के साथ लेटकर कोई चीज अपने बदन पर लगाकर एक दूसरे को पास कर रही थी। और जहां तक मैंने ध्यान से देखा तो मेरे ख्याल से वो उनका न्यूबॉर्न बेबी था जिसके पीठ पर सकर्स भी थे। और जो वो लोग उस न्यूबॉर्न बेबी के साथ कर रहे थे, मेरे ख्याल से उनका कोई रिवाज होगा किसी न्यूबॉर्न बेबी को अपने फैमिली में वेलकम करने का, जैसे कोई सेरेमनी होती है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल होगा कि अगर ये सिर्फ फीमेल की ही प्रजाति थी तो ये लोग छोटे लड़कों को कहां से लाते थे। और इसकी थियोरी एकदम आसान है, ये लोग शहरों में जाते थे और न्यूबॉर्न मेल बेबी को किडनैप करते थे और बाद में उन्हें अपने आइलैंड पर लेकर आते थे। ये औरतें उन लड़कों को न्यूबॉर्न होने पर यहाँ लेकर आती थी, इसलिए जब वो लड़के बड़े होते थे तो उन्हें अपने असली माँ बाप के बारे में कुछ याद नहीं रहता था और वो यहाँ की औरतों को ही अपनी माँ मानने लग जाते थे। और ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन कर देती है कि ये लोग इंसानों का मुखौटा क्यों पहनते। ये लोग इसी तरह शहरों में जाते और अपनी जरूरतों की चीजें लाते, जैसे बच्चे, टेलीविजन, वीडियो टेप्स एक्सेट्रा। और अब शायद आपको समझ गया हो कि निकोलस ने वो ड्राइंग्स कैसे बनाई। उसने वो सारी ड्राइंग्स अपने मेमोरीज में से बनाई। मेरे ख्याल से किडनैप होने से पहले शहर में उसने ये सब चीजें देखी थी, इसलिए उसके मेमोरी में ये सब रह गया था। और निकोलस ने एक फोटो बनाई थी किसी औरत की जिसके ऑरेंज कलर के बाल थे। मेरे ख्याल से शायद वो निकोलस की माँ थी जिसकी मेमोरी उसके दिमाग में रह गई हो। और अब लास्ट में आते हैं स्टेला और निकोलस के रिलेशन के ऊपर। लगभग मूवी शुरू होने के बाद ही हमें देखने के लिए मिलता है कि स्टेला निकोलस को पसंद करने लगी थी और वो उसे यहाँ से बचाना चाहती थी। हम देखते हैं कि उसकी निकोलस के साथ अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और वो उनके सीक्रेट्स भी उसे बताती है। वो उसे एक फाइल दिखाती है जिसके अंदर छोटी लड़कियों के फोटो थे और उनके पीठ पर सकर्स थे, और ये वही लड़कियां थी जो ये लोग इन लड़कों के पेट से निकालते थे। हम देखते हैं कि स्टेला जब निकोलस को पहली बार अपने साथ नदी के किनारे लेकर जाती है तो वो उसे पानी में फेंक देती है और हमें लगता है कि शायद वो उसे डुबा के मारने की कोशिश कर रही है, पर ऐसा नहीं था। मेरे ख्याल से वो ये चेक कर रही थी कि जब वो उसे यहाँ से लेकर जाएगी तो वो पानी के अंदर कितनी देर तक सांस ले सकता है। और स्टेला ने उसे आखिर में बचाया भी। बोट पर निकोलस को पानी पिलाने के बाद जब स्टेला को लगा कि अब वो ठीक है और यहाँ से वो अपने आप शहर पहुंच जाएगा, तब वो अपने आइलैंड वापस चली गई। स्टेला के जाने के बाद निकोलस देखता है कि वो इंसानों के शहर पहुंचने ही वाला है, और इसके बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर शहर पहुंचने पर उसे कोई बचा ले और उसका इलाज हो तो शायद ही वो अपने असली माँ बाप से मिल पाए। पर एक बात तो पक्की है कि अगर वो ये स्टोरी किसी को सुनाएगा कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वाटर बेस्ड ह्यूमनॉइड्स रहते हैं जिनके ऊपर सकर्स है, तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और उसे सिर्फ स्टेला की यादों के साथ जीना पड़ेगा जिसने उसकी जान बचाई। तो इसी के साथ ये था मेरा इवोल्यूशन मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विथ थ्योरीज प्लस डिटेल्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। तो हमेशा की तरह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले।
और गाइज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियो किस मूवी पर होने वाली है, क्योंकि मैं मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट वहां पर डालता रहता हूँ। और एंड में गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि सिर्फ वीडियोस देखते पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप वीडियोस को देखते हो, आपको कंटेंट पसंद आता है, आप लाइक करते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये क्या बात हुई? आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको इतना बड़ा पुण्य मिलेगा और जो माता रानी आशीर्वाद देगी वो अलग। हमें कुछ भी करके बहुत जल्दी 10K का टारगेट पूरा करना है, क्योंकि 10K कल्ट मेंबर्स होने के बाद बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं आपके लिए कर पाऊंगा। सबसे पहले तो मैं मेरे आने वाली वीडियोस की डिटेल्स आपको बता पाऊंगा फोटोज पोस्ट करके। उसके बाद मैं मूवी चॉइस पोल रखूंगा, जहां पर मैं आपको कुछ मूवीज के नाम बताऊंगा और आपको चूज करना है कि आपको कौन सी मूवी पर वीडियो चाहिए। तो इसीलिए गाइस ज्यादा से ज्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स पे चैनल को शेयर करो, और जो नए व्यूअर्स है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी यूनिक मूवीज और कंटेंट देखने के लिए मिलता रहेगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।